नमस्कार, स्वागत सत्कार। मैं दीपक डागोर आप सभी का इस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज सुपर 30 में स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। सुपर 30 आज का चैप्टर है आपका राजस्थान के वाद्य यंत्र। राजस्थान के जो लोक वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन पहला आपके सामने है, हेडमास्टर 2021 भर्ती में पूछा गया है, कौन सा सुसर वाद्य यंत्र है? रावड़हत्ता, जंतर, सतारा, सुरमंडल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सतारा। क्या हो जाएगा? सतारा। ठीक है, यह सुसर वाद्य यंत्र है। बाकी रावड़हत्ता, जंतर, सुरमंडल ये कैसे हैं? ये आपके तत्वाद्य यंत्र हैं, यानी कि तार से बने हुए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके, असिस्टेंट प्रोफेसर 2021, राजस्थान पुलिस 2017, एलडीसी 2016, जेल प्रहरी 2018 इन भर्तियों में पूछा गया है, कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? ठीक है, तत्वाद्य नहीं है। रावड़हत्ता, जंतर, अलगोजा, कामायचा। तो इसमें क्या हो जाएगा? अलगोजा। क्या हो जाएगा? अलगोजा। क्योंकि रावड़हत्ता, जंतर, कामायचा ये तार से बने हुए हैं, जबकि अलगोजा जो है ये मुंह से बजाया जाता है। किससे? मुंह से, यानी कि ये आपका सुसर वाद्य यंत्र हो जाता है अलगोजा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके, कृषि पर्यवेक्षक 2021, शिक्षक ग्रेड सेकंड 2014 और कृषि अधिकारी 2013 इन भर्तियों में पूछा गया है, रावड़हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको याद रखना है। रावड़हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्, सुशिर, अवनद, घन। ठीक है, तो रावड़हत्ता तार से बना हुआ होता है, इसलिए किस प्रकार का हो जाएगा? तत्वाद्य यंत्र हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? तत्वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन आपके, असिस्टेंट जेलर 2016 इस भर्ती में पूछा गया है, फड़ बांचते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फड़ बांचते समय, यानी कि जब लोक देवताओं की या प्रसिद्ध जो लोकप्रिय व्यक्ति हैं उनकी जब फड़ बांची जाती है तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावड़हत्ता, मांदल, ढोल, सारंगी। तो कौन सा बजाया जाता है? रावड़हत्ता बजाते हैं। कौन सा? रावड़हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके, राजस्थान पुलिस 2018 और जेल प्रहरी 2018 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल होता है? रावड़हत्ता, धाप, अलगोजा, भपंग। तो इस तरीके का जो वाद्य यंत्र होता है वो कौन सा है? रावड़हत्ता। ठीक है, 1 से 1.5 मीटर लंबा एक बांस का डंडा होता है और उसमें आधे नारियल को बीच में से काट करके इस तरीके का बना होता है और उस पर बकरी की खाल या बकरे की खाल चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो कौन सा होता है? वो रावड़हत्ता होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके, जेईएन 2016 भर्ती में पूछा गया है, कौन सा तत्वाद्य नहीं है? तत् मतलब तार से बना हुआ। भपंग, दुकाका, जंतर, नागफणी। तो इसमें क्या हो जाएगा? नागफणी। ठीक है, क्योंकि नागफणी जो है ये सुसर वाद्य यंत्र है, मुंह से बजाया जाता है, फूंक से बजाया जाता है, जबकि भपंग, दुकाका, जंतर ये तार से बने हुए होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019, जेल प्रहरी 2018, ईओ 2007 भर्ती में पूछा गया है, तार लगा वाद्य यंत्र है, यानी कि तत्वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा, खड़ताल, ढेरू, जंतर। तो कौन सा है? जंतर। कौन सा है? जंतर। ध्यान रखना, जंतर को आपके एक लोक देवता है जिनका नाम है देवनारायण जी। क्या नाम है? देवनारायण जी। ठीक है, देवनारायण जी की फड़ बांचते समय जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो कौन सा है? जंतर। कौन सा है? जंतर। और ये तत्वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाउसकीपर 2022 भर्ती में पूछा गया है, अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार, वाद्य यंत्र असंगत युग्म है? तत्वाद्य यंत्र, एकतारा, सुशिर वाद्य यंत्र, अलगोजा, घन वाद्य यंत्र, खड़ताल, अवनद वाद्य यंत्र, जंतर। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है? असंगत पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि मिलान नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। क्योंकि जो अवनद वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य जंतर जो है अवनद नहीं होता है, ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र है जंतर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन अधिकारी 2020 में पूछा गया है, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मंजीरा, मादल, जंतर, कुंडी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है देवनारायण जी की फड़ बांचते समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन एलडीसी 2014 में पूछा गया है, कामायचा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? यह है एक तत्वाद्य यंत्र है, कामायचा बिल्कुल तत्वाद्य यंत्र होता है, इसमें 27 तार होते हैं, इसके मुख्य प्रयोगकर्ता यानी कि इसके जो मुख्य वादक हैं वो मांगड़ियार हैं, यह पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः प्रचलित है। तो इसका असत्य कथन पूछा गया है, क्या हो जाएगा? इसमें 27 तार होते हैं। ठीक है, याद रखना है लाडलो, इसमें 27 तार नहीं होते, कितने होते हैं? 17। कितने होते हैं? 17 तार होते हैं इसमें। ठीक है, बाकी ये तत्वाद्य यंत्र है, मांगड़ियों का मुख्य वाद्य यंत्र है, मांगड़ियार जो है यानी कि पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर वाले क्षेत्र में ये मुख्य रूप से बजाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके, कौन सा कथन कामायचा के बारे में असत्य है? ठीक है, असत्य पूछ रहा है कामायचा के बारे में, बहुत प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है कामायचा। ठीक है, कामायचा मांगड़ियार समुदाय के द्वारा बहुतायत से प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है, यानी कि एक लकड़ी से बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसके 3 मुख्य तंतु बकरे की आंख, बकरे की
आंख के बने होते हैं, ठीक है, बकरे की आंख नहीं, ये बकरे की खाल होगा, ठीक है, बकरे की खाल के बने होते हैं। कामायचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है, तो इसका जो असत्य कथन है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका मोरचंग ज्यूज हार्प, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ज्यूज हार्प कहते हैं, है नृत्य शैली, गायन शैली, वाद्यंत्र, चित्र शैली, ठीक है। तो जो मोरचंग है वो क्या है, वाद्यंत्र, क्या है, वाद्यंत्र, यानी कि ये सबसे छोटा वाद्यंत्र माना जाता है मोरचंग। कौन सा, मोरचंग। ये जो मोरचंग है आपका, ये सुशिर वाद्यंत्र है, कैसा है, सुशिर वाद्यंत्र है, यानी कि फूंक से बजाया जाता है। तो इस मोरचंग को होठों के बीच में रख करके बजाया जाता है और सुशिर वाद्यंत्रों में सबसे छोटा वाद्यंत्र माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्यंत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मंदिर तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर जो बजाए जाने वाला वाद्यंत्र है वो कौन सा है, ढोल, नौबत, नगाड़ा, ताशा, ठीक है। तो कौन सा है, नौबत। कौन सा बजाया जाता है, नौबत वाद्यंत्र बजाया जाता है। और नौबत किस प्रकार का वाद्यंत्र है, ये आपके अवनद्ध, कैसा है, अवनद्ध, ठीक है, अवनद्ध वाद्यंत्र है, यानी कि खाल से बना है। इसको हम ताल वाद्यंत्र भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, अवनद्ध वाद्यंत्र को हम ताल वाद्यंत्र भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिए जाने वाला प्रसिद्ध वाद्यंत्र कौन सा है, यानी कि मुस्लिमों का त्योहार होता है मुहर्रम, उस पर कौन सा वाद्यंत्र बजाया जाता है, ठीक है। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धमाकेदार तरीके से, ठीक है। चलिए, तो नगाड़ा, ताशा, मादल, मंजीरा, तो मुहर्रम पर कौन सा बजाया जाता है, ताशा बजाया जाता है। कौन सा वाद्यंत्र, ताशा वाद्यंत्र बजाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाद्य यंत्र टामक का संबंध डैश 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 क्षेत्र से है, यानी कि जो टामक वाद्य यंत्र है वो कौन से क्षेत्र में बजाया जाता है, ये पूछा गया आपसे। मेवात, मेवाड़, मारवाड़, मेरवाड़ा, ठीक है। जो टामक है ये मुख्य रूप से आपके मेवात क्षेत्र में बजाया जाता है। कौन से में, मेवात क्षेत्र में ये बजाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। घूमर नृत्य यानी कि हमारे राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा, घूमर, उसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, ढोलक एवं बीड़ा, मंजीरा और बीड़ा, केवल ढोलक, ढोलक और मंजीरा, ठीक है। तो घूमर नृत्य करते समय जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उनका नाम है ढोलक और मंजीरा। क्या है, ढोलक और मंजीरा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद्य राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता, ठीक है, काम नहीं आता ये पूछा गया है। यानी कि जो 13 ताली नृत्य है ये बाबा रामदेव जी की भक्ति में जो 13 ताली नृत्य किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा, और राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो बैठ करके किया जाता है, ठीक है। इस नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता ये पूछा गया, ठीक है। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा, डेरू, तो कौन सा नहीं बजाया जाता, डेरू। बाकी के मंजीरा, तानपुरा, चौतारा ये तीनों के तीनों वाद्य यंत्र इसमें बजाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आज का, लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। भपंग जो वाद्य यंत्र है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में बजाया जाता है, मेवात, मेवाड़, मारवाड़, मेरवाड़ा। तो जो भपंग है वो आपके मेवात क्षेत्र में बजाया जाता है। कहां पर, मेवात क्षेत्र में वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, रबाज, भपंग, सारंगी, जंतर। तो ये जोगी जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा बजाया जाता है, मेवात क्षेत्र में बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है, भपंग, यानी अलवर या मेवात जिसे हम कहेंगे भपंग वाद्य यंत्र मुख्य रूप से बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भरतरी, निहालदे आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, चंग, सारंगी, नगाड़ा, अलगोजा। तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, मारवाड़ के जोगियों के द्वारा, ठीक है। मारवाड़ के जोगियों के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, सारंगी। कौन सा, सारंगी बजाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है। सारंगियों के प्रकार में पूछ रहा है कि किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है, जोगिया सारंगी, सिंधी सारंगी, जड़ी सारंगी, गुजराती सारंगी, ठीक है। तो अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा जो सारंगी बजाई जाती है वो कौन से प्रकार की है, जोगिया सारंगी। कौन सी है, जोगिया सारंगी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर्णा भील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था। कर्णा भील नाम सुना होगा, बहुत ही खतरनाक और शानदार सा और प्रिय वादक रहा है। तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, नड़, मोरचंग, सतारा, कर्णा, ठीक है। तो याद रखना इसमें कर्णा मत कर देना। ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है, नड़। कौन सा, नड़, यानी कि प्रसिद्ध नड़ वादक के रूप में जाना जाता है किसको, कर्णा भील को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, युग्म में क्या दिया गया है, वाद्यंत्र और प्रकार सुमेलित नहीं है, ठीक है, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। भपंग, तत्, सिंगी, सुशिर, ताशा, अवनद्ध, नड़, घन, ठीक है। तो याद रखना है जो नड़ वाद्यंत्र है वो घन वाद्यंत्र नहीं है, ठीक है। नड़ जो है वो घन नहीं है, ठीक है। नड़ वाद्यंत्र जो होता है ये सुशिर वाद्यंत्र होता है। कौन सा होता है, सुशिर वाद्यंत्र होता है, यानी कि फूंक से बजाया जाने वाला ये वाद्यंत्र होता है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में कामर जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है? किसके द्वारा? कामर जाति के लोगों द्वारा कौन सा बजाया जाता है? तंदूरा, सुरिंदा, गुजरी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है लाडो, कामर जाति के द्वारा जो मुख्य वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसका नाम क्या है? तंदूरा। क्या नाम है? तंदूरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। भपंग एवं रावण हत्ता दोनों तत्वाद्य यंत्र हैं, बिल्कुल सही बात है। अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फूंक वाद्य यंत्र हैं, यानी कि सुसर वाद्य यंत्र हैं, फूंक से बजाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ढोल, नौबत, नगाड़ा एवं चंग थाप वाद्य यंत्र हैं। कैसे हैं? थाप। ठीक है, यानी कि इन्हें हम अबनद भी कह सकते हैं, खाल से बने हुए होते हैं और थाप से बजाए जाते हैं, हाथ से बजाए जाते हैं। ठीक है, यह भी सही है। फूंक वाद्य यंत्र बांकिया एवं करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता है। तो इसमें पूछ रहा है सही नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? जी, क्योंकि जो बांकिया एवं करना है इनको मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और ये फूंक वाद्य यंत्र हैं। कैसे हैं? फूंक वाद्य यंत्र, यानी कि सुसर वाद्य यंत्र हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुमेलित कीजिए। यहां लोक वाद्य दिए हुए हैं और प्रख्यात कलाकार यानी कि उनके वादक दिए हुए हैं, कलाकार दिए हुए हैं। ठीक है, अब मैं इनके पहले ही आपको सॉल्व करने का तरीका बता चुका हूं, इस तरीके से यूं यूं यूं, इस तरीके से आपको सॉल्व नहीं करने हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। इससे सॉल्व करने का सीधा सा तरीका है आपके सामने। आपको इधर वाले ऑप्शन में, यानी कि इधर वाले जो ऑप्शन है उनमें से यहां वाले में मिलान करना है। क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया है आपसे। अब देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है। बपंग, यानी कि बपंग का वादक कौन है प्रसिद्ध सा? ठीक है, तो उसका नाम है जहूर खां। क्या नाम है? जहूर खां मेवाती। तो हम यहां लिखेंगे इसके ऑप्शन को। ठीक है, बपंग का जो वादक है उसका नाम क्या है? जहूर खां। तो हम ए के सामने लिख देंगे 2। क्या लिख देंगे? 2। ठीक है। प्रसिद्ध नड़ वादक कौन है? कर्णाभील। कौन है? कर्णाभील। ठीक है, तो नड़वादक कर्णाभील यहां लिख देंगे हम 3। क्या लिख देंगे? 3। अलगोजा, जो कि अलगोजा क्या है? हमारे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र। क्या है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनका नाम है रामनाथ चौधरी। ठीक है, तो अलगोजा के सामने रामनाथ चौधरी का ऑप्शन कौन सा है? 4। तो 4 हम यहां लिख देंगे। ठीक है। खड़ताल, खड़ताल के कौन है? सदीक खां। ठीक है, तो डी, यानी कि इसके सामने क्या लिख देंगे हम? 1 लिख देंगे। अब आपके ऑप्शन हो जाते हैं ये। ठीक है, 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी कि पहले में ही मिल गया आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? हालांकि पिछले क्वेश्चन में भी आ गया है, तो किससे संबंध है इनका? अलगोजा से। किससे? अलगोजा से। और अलगोजा क्या है? हमारे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र। क्या है? राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। और अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है? सुसिर वाद्य यंत्र होता है। कैसा होता है? सुसिर वाद्य यंत्र होता है, या फिर कह सकते हैं हम इसको, ये फूंक वाद्य यंत्र होता है। कैसा होता है? फूंक वाद्य यंत्र होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जहूर खां किस लोक वाद्य से संबंधित हैं? भपंग, नड़, अलगोजा, खड़ताल। हालांकि जहूर खां का पिछले क्वेश्चन में नाम आया था, तो ये प्रसिद्ध भपंग वादक हैं। क्या है? भपंग वादक हैं जहूर खां मेवाती। ठीक है, अलवर के मेवात क्षेत्र के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस लोक वाद्य में महारत होने से साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? किसको? साकर खान को। कामायचा, सारंगी, मोरचंग, खड़ताल। तो जो साकर खान है वो प्रसिद्ध कामायचा वादक हैं। क्या है? कामायचा वादक हैं साकर खान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक हैं पंडित रामनारायण, पंडित पुरुषोत्तम दास, उस्ताद असद अली खान, उस्ताद हिदायत खान। ठीक है, तो पखावज वादक कौन से? पखावज वादक कौन है आपके? पंडित पुरुषोत्तम दास। कौन है? पंडित पुरुषोत्तम दास प्रसिद्ध पखावज वादक कहे जाते हैं। तो लाडो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। ठीक है, इनको आपको याद करके चलना है, याद करके चलना है। एग्जाम में कई क्वेश्चन रिपीट भी करके पूछे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्लास को शेयर जरूर कर देना, पहली बार क्लास देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और एक इसको वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए।